चलो देखो, अब हम लोगों को देखना है अर्थालंकार ना। और अर्थालंकार पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को आपको जानना है। अर्थालंकार में उपयोग किए जाने वाले शब्द जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये पूछेगा ना। उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उपमा अलंकार। अब आपको उपमेय उपमान ही नहीं पता तो क्या तुलना करोगे, समझ गए। उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो प्रतीप अलंकार न। उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो उपमेय उपमा अलंकार। समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो देखिए, यानी अर्थालंकार में उपयोग किए जाने वाले शब्द। अर्थालंकार में उपयोग किए जाने वाले शब्द अर्थालंकार में जिन शब्दों का उपयोग करेंगे उन शब्दों के विषय में हमको समझना है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि चार शब्द हैं। एक शब्द का नाम पहला देखो, इन चारों शब्दों के विषय में देखना है हमको। उपमेय, जब तक आप समझ न लेना तब तक ये मत कहना कि आगे बताइए। आप जब कंफर्म हो जाएंगे तभी हम आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसी का उपयोग अब बहुत ज़्यादा होगा। देखो, कई अलंकार आपको बोल दिए उपमेय, 3 तो बोले कि नहीं, हाँ, उन्हीं सब। अभी देखना, जब उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर, देखो अभी समझ लो क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। उपमेय की तुलना उपमान से उपमा अलंकार, उपमान की तुलना उपमेय से प्रतीप अलंकार, उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान की तुलना उपमेय से उपमेय उपमा अलंकार, उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया जाए तो अनन्वय अलंकार। अब बताओ, उपमेय उपमेय ही, उपमा उपमा, मार इसी में घूम फिर रहे हो। तो जब यही क्लियर नहीं रहेगा तो आप कर क्या पाओगे, समझ गए। तो यानी उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उसके बाद वाचक शब्द और साधारण धर्म, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान चारों हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करोगे उपमेय उपमान। और इसमें साधारण धर्म भी, सा, सी, से, सदृश, समाना, ये आता है, आप लोग देखते होंगे। ठीक, तो इसको दोनों को पहले हम समझ ले रहे हैं। किसको किसको? उपमेय और उपमान। तो एक तरफ लिखेंगे क्या, उपमेय, और एक तरफ लिखेंगे उपमान। उपमेय और एक तरफ उपमान। ध्यान से बताना, कहीं दिक्कत होगा तुरंत बोलना। पहला, जिसकी तुलना की जाए और यहाँ जिससे तुलना की जाए। अब इसमें देखो बड़ा कंफ्यूजन है ना, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए में बड़ा कंफ्यूजन होगा। आप उतना अच्छे से नहीं बता पाओगे। जैसे हम लिख रहे हैं देखो, तब आप समझ पाओगे कि क्या है। जैसे हम ये लिख दें, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस, अब देखना सरिस कैसे लिखा जाएगा। सरिस ऐसे लिखा है, सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला। सरिस ये वाला सर रहेगा क्या, देखना, सरिस, पीपल पात सरिस मन डोला। अब ध्यान से सुनो, यहाँ आप बताओ किसकी तुलना की जा रही है। कंफ्यूज हो, अभी बहुत कंफ्यूजन होता है ना। अब देखो, अगर हम वैसे ही देखें तो मन की तुलना की जा रही है, और किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से। तो मन हो जाएगा क्या, उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही हो जाएगा उपमान।
इसमें कंफ्यूजन है। अभी आप नहीं, ये वाला जब लाइन लिखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो पास हो, जो हमारे पास हो, और जो हमसे दूर हो, जो दूर हो, जो दूर हो। अब बताओ आप ध्यान से, जो पास में हो, जो पास हो, बस यही लिख दो, जो पास हो। आप बताओ जरा, आपके पास पीपल का पत्ता है कि आपके पास मन है? मन है, तो इसका मतलब मन आपके पास है, तो मन हो जाएगा क्या? आप शायद एकदम क्लियर हुए होंगे ना। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो जो शरीर से संबंधित हो, जो शरीर से संबंधित हो, किससे? शरीर से संबंधित हो ना। अब और जो प्रकृति से संबंधित हो, जो प्रकृति से संबंधित, बताओ आपके पास प्रकृति से संबंधित, आपके पास आपके शरीर से कौन संबंधित है? पीपल का पत्ता कि मन? आपके शरीर से संबंधित है मन ना। यो काल्पनिक या अवास्तविक हो, काल्पनिक या अवास्तविक, अवास्तविक, वास्तविक, जो काल्पनिक या अवास्तविक हो और जो वास्तविक हो। अब इसका सेंस समझ लो। आप बताओ, आपने वास्तव में हिलते डुलते किसको देखा है? मन को कि पत्ते को? पत्ते को हिलते डुलते देखा है। वास्तव में आपने किसको देखा है? तो पत्ता क्या हो जाएगा? और मन। अब इतना चीज बताओ, अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चार में आप कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। क्लियर? तो अब पीपल पात सरिस मन डोला, तो पीपल हो जाएगा, पीपल पात क्या हो जाएगा? उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। पहले सुना करो। और मन हो जाएगा उपमेय। बोलो सही है? अभी एक हम और बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अभी इसी में वाचक शब्द भी हमको देखना है, पहले ये देख लो। दूसरा, अब बताओ आप, मुख चंद्र सो है सखी, मुख, मुख चंद्र सो है सखी, चंद्र सो है सखी, है सखी, मुख चंद्र सो है सखी। अब बताओ, यहां पर किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो यहाँ मुख, मुख कौन हो जाएगा? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उपमान। ये क्या है? उपमान। ठीक। अब बताओ, अगर इस तरीके का उपयोग न कर पाओ तो इसको लगाओ। शरीर से संबंधित कौन है? मुख, तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। और प्रकृति से संबंधित कौन है? चंद्रमा। शरीर जो आपके पास क्या है? मुख, और आपसे दूर क्या है? चंद्रमा। तो ये हो जाएगा। वास्तव में, वास्तविक आप किसको देखे हो? मुख। काल्पनिक या देखो, चंद्रमा तो वास्तव में है, लेकिन मुख, मुख चंद्रमा के समान आपने कल्पना किया है नहीं। अब वास्तव में कल्पना किया है, मुख चंद्रमा के समान नहीं होता गोल एकदम ना, कुछ आंखें हैं वहां, कुछ न कुछ चीजें हैं। तो समझ गए? तो उपमेय और उपमान। अब अगला आ जाता है कौन सा चीज? वाचक शब्द और साधारण धर्म। लिखो, वाचक शब्द और साधारण धर्म लिखो। चलो देखो, अब वाचक शब्द किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना। जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा, लिखना हो तो परिभाषा लिख सकते हो। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा, अब देखो यहाँ इसके अंतर्गत सा, सी, सरिस, सदृश, समाना, जैसा, जैसी, जिमी, तिमी ये शब्द आते हैं। सा, सी, से, सरिस, समाना, सदृश, सन, जैसा, जैसी, जिमी, तिमी ये सब शब्द आते हैं। जैसे यहाँ देखो, पीपल पात सरिस, क्या आ गया? सरिस।
तो ये जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द। इसे क्या कहोगे? वाचक शब्द न। मुख चंद्र सो क्या है ये? वाचक शब्द। तो जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द। वाचक शब्द के अंतर्गत सा, सी, से, सरिस, सदृश, समाना, जैसा, जैसी, जिमी, तिमी आते हैं। ठीक, इसी में और देखो, वाचक शब्द हो गया। साधारण धर्म किसे कहेंगे? जिस बात के लिए उपमेय और उपमान की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस बात के लिए उपमेय और उपमान की तुलना की जाए उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ देखो, डोला के लिए तुलना किया गया है। किसके लिए? डोला। पीपल पात सरिस मन डोला, डोलता यानी किसके लिए? डोलता है यानी हिलता डुलटा। तो यानी किससे तुलना किया? जिस बात के लिए उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। यहाँ साधारण धर्म कौन हो जाएगा? डोला। तो यही है क्या? साधारण धर्म। साधारण धर्म। ठीक, तो अब आप समझ पाओगे साधारण धर्म क्या है। ये था उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। बताओ उपमेय किसे कहेंगे? बता पाओगे? जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहेंगे? जिससे तुलना किया जाए। जिससे तुलना किया जाए, जिसकी तुलना किया जाए उपमेय, और जिससे तुलना किया जाए उपमान। जिससे तुलना किया जाए उपमान। जो हमारे पास हो उपमेय, जो हमसे दूर हो उपमान। जो शरीर से संबंधित हो उपमेय, जो शरीर संबंधित न हो उसे उपमान। ये उपमेय और उपमान जो है ना, आपको वाचक शब्द उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार में देखने को मिलेगा। ठीक, हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। उत्प्रेक्षा में भी देखने को मिलता है। आप देखना आएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा। ये सब जानू, मानू, जनहू, मनहू वो सब क्या है? वाचक शब्द हैं। क्या है? वाचक शब्द। जानू, मानू, जनहू, मनहू ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वाचक। जिस बात के लिए उपमेय और उपमान की तुलना की जाए उसे क्या कहते हो? वाचक शब्द। अगर ये आप समझ गए अच्छे से तो आप उपमेय और उपमान में तुलना करना सीख जाओगे और अच्छे से कई अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक, इन शब्दों को हम अलग वीडियो इसको डाल देंगे, जैसे आप अच्छे से इसको देख लो। हेडिंग रहेगा अर्थालंकार में उपयोग किए जाने वाले शब्द के विषय में कुछ जानकारियां। ठीक, ये था अर्थालंकार शुरुआती का पहला चरण। इसी को अगर आप देख लोगे तो अर्थालंकार में जो भी चीजें उपयोग होंगी वो आप जानते रहोगे। यहाँ वाचक शब्द में और भी बढ़ा सकते हो, जानू, मानू, जनहू, मनहू ये सब भी किसके अंतर्गत आता है? वाचक शब्द के अंतर्गत। ठीक, अब हम लोग अर्थालंकार को पढ़ना चालू करेंगे। ये उपयोग किए जाने वाले शब्द थे अर्थालंकार में। इसको आप समझ जाओगे तो अर्थालंकार थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? मुख के ही समान सुंदर है, तो मुख की तुलना खुद मुख से ही कर दिया गया है। तो यहाँ कौन? अनन्वय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपमेय की तुलना खुद उपमेय से ही कर, यहाँ उपमान है ही नहीं। मुख ही के समान सुंदर है, तो यहाँ उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया गया। यहाँ उपमान नहीं है क्योंकि शरीर से संबंधित दोनों हैं, तो ये हो जाएगा उपमेय। ठीक, हो गया। चलो अब आगे देखेंगे कल।